किलो स्टीम बनाने के लिए कितने फ्यूल की जरूरत पड़ती है? बॉयलर पर काम करने वाले या फिर इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी के लिए इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 1 किलो स्टीम हमारी कितने फ्यूल में यूज होने के बाद बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्यूल की जीसीवी वैल्यू पता होनी जरूरी है, क्योंकि जीसीवी वैल्यू सब प्लांटों में सभी फ्यूल की अलग अलग होती है। किसी भी फ्यूल की कम ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है फ्यूल के क्वालिटी पर। तो फ्यूल कोल है, बगास है, सबकी जीसीवी वैल्यू अलग अलग होती है। तो बताएंगे, पूरी कैलकुलेशन दिखाएंगे इस वीडियो में, बन रही है वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, स्टीम इज इक्वल टू जीसी वैल्यू इनटू फॉइल। मतलब एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे बड़े आसानी के साथ में समझ में आ सकता है कि स्टीम 1 किलो कितने फ्यूल में बनेगी। देखिए स्टीम हमारी जनरेट हो रही है 50 टन, ये कोई एग्जांपल ले लिया मैंने। फ्यूल हमारा जो लग रहा है वो 10 टन का लग रहा है, और जीसी वैल्यू हमारी फ्यूल की 2200 किलो कैलोरी पर केजी है। ये खास करके बगास की होती है, ये भी मैं बता देता हूं। तो मैंने 2200 किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि इतनी किलो कैलोरी हमारी जनरेट होती है 1 किलो बगास में। अब जीसी वैल्यू कहते हैं किसको है, ये भी देख लो, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, इसको ही जीसी वैल्यू कहते हैं शॉर्ट में। तो इसलिए चलो कैलकुलेशन यहां पर रख के देखते हैं। ये हमारा 50 टन है, अगर मैं इसको केजी में बनाऊंगा तो 3 जीरो लग जाएगी, ऐसे ये केजी में आ गया हमारा इतनी स्टीम। और आगे दिया है जीसी वैल्यू, जीसी वैल्यू पूरी की पूरी रखेंगे 2200 किलो कैलोरी पर केजी। और ये 10 टन हमारी फ्यूल लग रहा है, तो 10 टन का मतलब है 10 किलो। तो 50 टन को 50,000 केजी लिख लिया मैंने, और 10 टन को 10,000 केजी में कन्वर्ट कर लिया। तो 1000 से मल्टीपल करने के बाद ये केजी में वैल्यू आ जाती है। और अब देखेंगे हम कि 50 केजी यानी कि 50 टन स्टीम बनाने के लिए इतनी की जरूरत पड़ रही है। तो 1 केजी के लिए कितनी की जरूरत पड़ेगी? तो यहां पर अगर 1 केजी लिख दिया तो बराबर 2200 इंटू 10,000 और डिवाइड बाई ये जो वैल्यू हमारी 50,000, ये हमारी डिवाइड में आ जाएगी। इससे 1 केजी स्टीम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 440 किलो कैलोरी पर केजी। ये वैल्यू आ जाती है 440 किलो कैलोरी पर केजी। एक स्टीम बनाने के लिए 440 किलो कैलोरी जरूरत पड़ती है। तो 440 किलो कैलोरी कितने फ्यूल में होगी ये भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारी 1 किलो अगर फ्यूल था हमारा, ये हमारी 2200 किलो कैलोरी जनरेट कर रही है। तो 440 किलो कैलोरी कितने ग्राम हमारा फ्यूल जनरेट करेगा ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए बात कर लेते हैं। तो इसको अगर उल्टा करके मैं लिख दूं यहां पर, यानी कि 2200 किलो कैलोरी जो है पर केजी ये हमारी जनरेट कर रही है, यानी कि 1 केजी। 1 केजी का मतलब है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में 2200 हो रही है। डायरेक्ट 440 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इस कंडीशन को यहां पर देखेंगे तो 440 के लिए कितने की जरूरत होगी, तो यहां पर लिखेंगे 1000, और ये मल्टीपल आएगा हमारा 440 और डिवाइड बाई 2200, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो हमारी 200 ग्राम के आसपास आ जाएगी। यानी कि 200 ग्राम हमारा फ्यूल लग रहा है 1 किलो स्टीम बनाने के लिए। इस तरह से भी कह सकते हैं। अगर कैलोरी की बात करूं तो 440 कैलोरी लग रही है हमारी, लेकिन फ्यूल की बात करूं तो 200 ग्राम फ्यूल लग रहा है। अगर मैं बात करूं कि हमारे 2200 जीसीवी की वैल्यू है, अगर यही 3200 हो गया तो उसकी अलग होगी। देखिए कोल के लिए अलग होती है, बगास के लिए अलग होती है, या फिर कोई हमारा अदर हमारा जनरेट हो रहा है कोई भी फ्यूल, तो उसके लिए हमारी जीसीवी वैल्यू जाननी जरूरी होती है। तो 1 किलो स्टीम बनाने के लिए ये बॉयलर का कुछ छोटा सा क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए